बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन, और बेशुमार दुरूद सलाम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ियाबीतस और इलाज लेकर आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ होते हैं वर्ल्ड फेम शुगर स्पेशलिस्ट, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, प्राइड ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब, जो कि हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाजरीन के लाइव कॉलर्स के सवालात के जवाब देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब प्रेसिडेंट हैं डायबिटिक ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान, मेंबर हैं अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब मजाज ग्रामी, शुक्रिया। नाज़रीन, मैं आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट बताता चलूं कि आप लाइव कॉलर के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्क्रीन से PTCL का नंबर नोट कीजिए, लाहौर के शहरी डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे और लाहौर से बाहर जो दीगर शहरों के हमारे नाजरीन हैं वो लाहौर का सिटी कोड 042 मिलाएंगे और हमारे इंटरनेशनल कॉलर्स पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 मिलाकर हमारे साथ बराह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब की फ़ैमिली को ये एज़ाज़ हासिल है कि मेडिकल के शोबा में इनकी ग्राहक कदर खिदमात जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है अपनी मिसाल आप हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपका जो फैमिली है और उसमें डॉक्टर्स की एक भरमार है, आपकी पूरी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली भी कहलाती है, तो मेडिकल के शोबे में तो आपकी फ़ैमिली की ग्राहक कदर खिदमात हैं। तो ये बताइए कि तहरीक पाकिस्तान में, चूँकि ये अगस्त का महीना चल रहा है और क़याम पाकिस्तान इसी महीने में हुआ और आपके वालिद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर साहब पाकिस्तान के चीफ सर्जन मुकर्रर हुए पाकिस्तान बनने के बाद और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के पहले प्रिंसिपल भी वो बने। ये एज़ाज़ जो है उनके लिए और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सितारा खिदमत से भी नवाजा। डॉक्टर साहब बेशुमार खिदमात हैं आपकी फ़ैमिली की मेडिकल के शोबा में, तो ये फरमाइएगा कि तहरीक पाकिस्तान में भी आपकी फ़ैमिली में जो है फ़ैमिली ने बाकायदा तौर पर हिस्सा लिया, इस बारे में बताइएगा। इफ्तिखार सिंह साहब, ये आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया क्योंकि मौके की मुनासिबत से जी कल यौम आज़ादी है 14 अगस्त। तो जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम प्रोफेसर सर्जरी थे अमृतसर मेडिकल कॉलेज में जी। तो जैसे ही ऐलान हुआ तो वो अपना बीवी बच्चों समेत अपना ट्रक के ज़रिए वो लाहौर तशरीफ़ ले आए। ट्रक में सामान था सारा जो भी था और यहाँ वो अपने भाई के घर मुकीम हो गए। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल होता था वो ग्रेड होता था लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी मेडिकल कोर का जी, और बाकी के जो स्टाफ थे वो हिंदू होते थे, कोई मुसलमान डॉक्टर नहीं था मेरे अस्पताल में। सही। तो अब ये सारे जब भागे तो वैक्यूम आ गया। तो डॉक्टर साहब 44 साल की यंग एज पे अपना प्रिंसिपल मुकर्रर हुए किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के और चीफ सर्जन मेरे अस्पताल के जी। तो उन्होंने फिर ये जो मेडिकल ऑफिसर हैं जो MBBS थे उन्हीं को, किसी को ऑर्थोपेडिक सर्जन, किसी को आई सर्जन, किसी को गायनिकोलॉजिस्ट, इस तरह उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट करके अपना काम चलाया जी। क्योंकि अंग्रेज़ भाग गया, हिंदू भाग गया। सही। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो उन्होंने किया वो ये थी कि ट्रेनें कट कट के आ रही थी। सिख जो है ना, जो लोग आ रहे थे लाहौर, ट्रेनें काट के लाखों इंसानों को उन्होंने कत्लो गारत की भीड़ चढ़ाया और 70,000 लड़की वो उठा के ले गए, उनको सिखरी बना दिया, उनके अंदर से बच्चे निकाल दिया, रेस ही तबाह कर दी। तो पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। जी बिल्कुल। तो जिससे ये लोग कट के आते थे तो मेरे अस्पताल में जगह नहीं थी। तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि उन्होंने पटियाला हॉल में, जहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉल था, उसमें ज़मीन पे लटा दिए बंदे। सही। तकरीबन 2000 के करीब। किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है। ये सिखों ने कुर्बानों से किया था। सही। तो उन्होंने ये रस्सियाँ और ये जो नाले हैं ना, इससे बांध के ना खून बंद किया और बग़ैर बेहोश किए टांगे और बाजू काट दिए
उसमें से हैरत अंगेज़ तौर पे तकरीबन 50% लोग बचे जो आज भी ज़िंदा है। उनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। सही। क्योंकि पाकिस्तान को बने तकरीबन 70 साल हुए हैं। जी बिल्कुल। ये अपना खिदमात को सामने रखते हुए अयूब खान ने डॉक्टर साहब को 10 मुरब्बे और सितारे खिदमत से नवाजा, और ये अपना सॉर्ट ऑफ वालदा मेरी कहती थी कि डॉक्टर साहब जो हैं वो 24 घंटे ड्यूटी देते, खड़े खड़े 3 मिनट सोते थे, फिर काम करते थे, फिर जब नींद आई 3 मिनट सो लेते थे। तो ये कुर्बानी दी है। हम आज के ज़माने के जो डॉक्टर्स हैं, अगर हमें 8 घंटे नींद ना मिले तो हम काम करने से इनकार कर देते हैं। जी बिल्कुल। ये फ़र्क है हमारे और हमारे बाप में। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़राई मैगज़ीन डिजिटल किसान में भी जो मैंने अदारिया लिखा है, जिसके आप पैटर्न इन चीफ़ हैं, उसमें भी मैंने प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर साहब की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है कि अगर आपने आज़ादी का मतलब जानना है तो उन लोगों से पूछिए जो हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए, और फिर जब वो आए तो किसी की टांग कटी हुई थी और किसी की जो है वो बाजू कटा हुआ था, तो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज कदीर साहब ने उन सब को संभाला, और आज़ादी का मतलब पूछना है तो उनसे पूछिए। डॉक्टर साहब, आपके दादा मुहतरम भी जो हैं वो हज़रत अल्लामा इकबाल के हम असरों में से शामिल थे, तो उन्होंने भी तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अपना हिस्सा यकीनन डाला होगा, इस बारे में फरमाइएगा। मेरे दादा मोहतरम का नाम था ग़ुलाम कादिर फसीह जी, और उनका प्रिंटिंग प्रेस था सियालकोट में, और वो अपना इस्लाम के ऊपर किताबें लिखते थे और तारीख़ इस्लाम के वो माहिर समझाते थे। वो आज भी किताबें MA इस्लामियात के अंदर सिलेबस में कायम है पंजाब यूनिवर्सिटी में। सही। तो उस वक्त सिर्फ 2 तालीम याफ्ता शख्सियत थी, एक अल्लामा इकबाल और एक मेरे दादा ग़ुलाम कादिर फसीह। तो मेरे दादा खुराक के शौकीन थे, तो उनके पास कश्मीरी कुक था जो प्रेस के अंदर ही खाने पकाता था। दोपहर का खाना अल्लामा इकबाल ने वहीं खाना होता था, तो वहीं वो शायरी करते थे, और हमारे दादा मोहतरम उसको जो भी अपना मुंशी उनको लिखता था उसको प्रिंट करते थे। वो छोटे छोटे उनके शायरी के मजमूए वो बाद में आके बागे दरा बने, और ये सारा कुछ हुआ। बिल्कुल। ये सारा पाकिस्तान बनने से पहले की बातें हैं। तो उस वक्त का डिप्टी कमिश्नर जो था वो इंटरेक्ट सिर्फ इन दोनों लोगों से करता था। वो यही इंग्लिश बोलते थे, यही पढ़े लिखे थे। सही। बाकी सारा सियालकोट में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। जी बिल्कुल। नाजरीन, मैं आपको जी ये अपना जो है सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के तस्वर का जो है खाका अल्लामा इकबाल ने पेश किया, और आज वो यहाँ मदफून है बादशाही मस्जिद में, और सारी कौम उन्हें खराज अकीदत पेश कर रही है। जी बिल्कुल। उन शख्सियात का हमारे ऊपर, हमारी नस्लों पर एहसान है। तो मैं अपने नाजरीन को ये भी बताता चलूँ कि अगर आप हमारे प्रोग्राम में बराह रास्त लाइव कॉलर के तौर पर शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए। नंबर हमारा है 04236309047। ये नंबर मिलाकर आप हमारे साथ बराह रास्त शरीक गुफ्तगू हो सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब से बराह रास्त उनके मोबाइल नंबर्स पर रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए। प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब को कॉल कीजिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए और उनके तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा कीजिए। ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी बेशुमार मरीज़ प्रोफेसर डॉक्टर आरफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। इस्लामिया पार्क नज़द चौबुर्जी पुंछ रोड पर अनवर रियाज की डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट पिछले 55 साल से खिदमत इंसानियत कर रहा है। डॉक्टर साहब, आपने अपने हॉस्पिटल के अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट वुंड केयर सेंटर भी कायम किया है, तो इस बारे में बताइएगा कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला वुंड केयर सेंटर है जो स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें आप जो है मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं जिनके ज़ख्म जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, तो उनके लिए आपने यहाँ पर कौन सी सहूलियात जो हैं फराहम की हैं, इस बारे में कौम की रहनुमाई कीजिएगा। इफ्तिखार सिद्धू साहब, इस बारे में बात करने से पेशतर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे बहनोई डॉक्टर असलम लाही जी, ये लेफ्टिनेंट कर्नल इलाही बख्श के साहिबजादे हैं। सही। तो इन्होंने जो कायद-ए-आज़म के आखिरी 3 महीने थे ज़िंदगी के, इन्होंने ये ज़ियारत में गुजारे और ये 24 घंटे उनकी निगहदाश्त कर रहे थे, क्योंकि ये उस वक्त प्रिंसिपल फिजिशियन थे
सारे पाकिस्तान में एक ही MRCP था, ओके। बाकी सब MBBS थे। सही। तो डॉक्टर रियाद अली शाह उस TB स्पेशलिस्ट था, तो कायद-ए-आज़म को TB थी। ठीक। तो मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा लंदन में कि लॉन बाउंड बेटे ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि जो पारसी डॉक्टर है उसके पास ये सीक्रेट है कि बाबा कायद-ए-आज़म को TB और ये अनकरीब मर जाएगा, तो मैं इसके मरने का इंतज़ार करता, मैं पाकिस्तान बनने ना देता। सही बात। तो ये जो मेडिकल सीक्रेट्स है ये इतने अहम हैं जी। कि इसको रखने से पाकिस्तान वजूद में आया। सही बात। बहरहाल वो 3 महीने में लियाकत अली खान एक दिन आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने कायद-ए-आज़म से मुलाकात करनी है। तो कायद-ए-आज़म से उन्होंने कर्नल साहब ने कहा कि ही इज़ नॉट वेल, आप इसको नहीं मिल सकते। वो वज़ीर पाकिस्तान था, आप देखिए कि हमारे डॉक्टर्स का क्या स्टेटस था। सही बात। कर्नल भाई रिफ्यूज्ड और वो गुस्से में चला गया। तो गुस्सा उसने ये निकाला कि जब वो देखा कि टर्मिनल केस है, कायद-ए-आज़म इस दुनिया से चले जाएंगे, जी। तो वो बाई एयर उन्हें कराची लाए। तो एम्बुलेंस में वो जो है बदबख्त हमारा वज़ीर आज़म उसने पेट्रोल ही नहीं लिया, वो रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हुआ है। वो बेगम जो थी अपना जो लियाकत कायद-ए-आज़म की बहन जी। फातिमा जीना, और कह रही इलाही बख्श लाओ पेट्रोल लाओ। और पेट्रोल आते आते कायद-ए-आज़म जिसने पाकिस्तान में आया था, बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन, उसकी रूही अल्लाह को प्यारवाज हो गई। तो ये तो हमने सलूक किया बाबा कायद-ए-आज़म। बहरहाल फ़ौज जो है वो अपना 14 अगस्त को उसको सलामी देती है। बहरहाल बाज़ार बड़ा शानदार है, कम अज़ कम ये कौम ने किया है कि उसको अपना एक आखिरी एटर्नल रेस्टिंग प्लेस में जी। अच्छी जगह दी है और सारी कौम उससे सल्यूट करती है। मैं भी इंशाल्लाह कभी चांस मिला 14 अगस्त को कराची में तो बाबे की कबर पे हाजिर हुआ। जी बिल्कुल जी, बाबा कौम हमारी हर वक्त दुआओं में शामिल होते हैं। हर नमाज के बाद जो हैं वो पूरे पाकिस्तानी उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। वो बाबा कौम हैं, वो इस कौम के मोहसन हैं। उन्होंने जो है वो अनथक मेहनत से हमें ये पाकिस्तान जो है वो बना कर दिया। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि आप लाइव कॉलर के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर नोट कीजिए, स्क्रीन से कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कीजिए। जो लोग डॉक्टर साहब के तरीका इलाज से इस्तेफादा करना चाहते हैं वो डॉक्टर साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कर सकते हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर इनसे मुलाकात कर सकते हैं। कल 14 अगस्त है, कल भी हॉस्पिटल खुला होगा। हर रोज़ हॉस्पिटल खुला होता है। ईद के दिनों में भी डॉक्टर साहब जो है वो अपने हॉस्पिटल को जो है वो रनिंग कंडीशन में रखते हैं और 24 आवर हर दिन पूरा साल हर वक्त जो है आप किसी भी वक्त इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। अगर आपने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है तो सुबह नहार मुँह आपने 8 और 10 बजे के दरमियान आना है और अगर HbA1c टेस्ट करवाना है तो उसके लिए आप किसी वक्त भी तशरीफ़ ला सकते हैं। डॉक्टर साहब जो है वो रोज़ाना इस हॉस्पिटल में अनवर आस्करी डायबिटीज इंस्टीट्यूट में सिटिंग करते हैं, मरीज़ों का इलाज करते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला वुंड केयर सेंटर आपने अपने हॉस्पिटल में एस्टेब्लिश किया है। इस बारे में बताइएगा कि यहाँ कौन सी जो सहूलियात हैं वो शुगर के मरीज़ों को आप दे रहे हैं। ये अभी मैंने अर्ज़ किया था कि जैसे ही पाकिस्तान बना तो मेरे वालिद मुझे पटियाला ब्लॉक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे कई महीने जो सिखों की कुर्बानी से बाजू और टांग कट के थे वो नाले और रस्सियाँ लेके बगैर किसी एनेस्थीसिया के टांगी, उसमें से 50% लोग बन गए जी। तो उसको सामने रखते हुए मैंने ये देखा कि जो रोज़ाना मरीज़ आ रहे हैं पेंडू जिनको शुगर है और MBBS डॉक्टर के पास भी नहीं जाते क्योंकि लाइलमी है तो उनकी टांगें काली हो जाती है, इसको कहते हैं गैंग्रीन जी। जब वो मरीज़ हमारे पास आता है तो बुखार 107 है, अगर टांगें दोनों काटी जाएँ तो जो पेंडू है वो कब्र में चला जाएगा। तो उस स्टेज पे हम हुक्म जारी करते हैं तो मेयो अस्पताल, गंगाराम सर से जिना अस्पताल में सर्जन उनकी टांगें काटते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि अगर ये टांगें काटनी है और ये यहाँ हॉस्पिटल बहुत बिजी है, वहाँ मसरूफ़ है, वहाँ धक्के खाते हैं, वहाँ सिंधु साहब इनको जगह नहीं मिलती, वो बाहर एमरजेंसी में मर जाते हैं। सही। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने अपना जो एग्जिस्टिंग है इंस्टीट्यूट उसके ऊपर ही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर बनाया है, उसके साथ ऑफिस बनाया है, सर्जन का पूरा स्टाफ रखा है, 10 बेड रखे हैं इंटेंसिव केयर यूनिट के, 2 प्राइवेट रूम्स हैं जी। और अब ये इंशाल्लाह जो हैं अपना इनका हम इलाज करेंगे और मेरा अपना ख्याल है कि ये टांगे हमारे
इलाज से बच जाएगी। जी बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ी बात है, और हमारे पेशेंट जो हैं शुगर को, उनको एक छत तले रिलीफ मिलेगी कि शुगर का इलाज भी हो रहा है, 35 बारी के ऊपर सर्जरी भी हो रही है और वुंड केयर सेंटर भी है। सही। तो इसका जो क्रेडिट है ये मेरे बाप को जाता है, जो उसने मेहनत की और मेरे ज़हन में आया, और अब हम कौम की इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप खुद भी तो सर्जन हैं, और फिर आपने प्रोफेसर डॉक्टर महमूद आलम साहब को जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं। वो प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं, आप प्रोफेसर ऑफ डायबिटीज़ हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन है जिससे जो है पूरी कौम को फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर जो हमारे मरीज़ जो टांगे काटने की तरफ जाते हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो सेहतयाब होंगे और ये नौबत नहीं आएगी। हमारे साथ आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर, देखते हैं कौन सब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम जनाब, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। जी, मेरा नाम जी शाहिद है। मेरी मिसेज का शुगर का मसला है। जी जी, तो उस सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ। जी पूछिए। है ना, डायग्नोज उनकी हुई है, फर्स्ट टाइम ही हमने चेक करवाया था। ठीक है डॉक्टर साहब, तो शुगर टेस्ट करवाई थी, तो मिसेज की शुगर जो है ना वो 360 तक आई हुई है। 360 तक। ये नहार मुंह है या खाना खाने के 2 घंटे बाद की? ये खाना खाने के बाद। ठीक है ठीक है। उसके बाद वो जो एक टेस्ट होता है ना, इसमें परसेंटेज आती है कि वो डायबिटीज है जी पेशेंट के नहीं। ठीक है। तो वो वाला टेस्ट भी करवाया था, HbA1c जो हाँ है। जी, हीमोग्लोबिन A1c जी सर, उसमें 11.3% जो है ना। 11.3%। जी ठीक है। 12 पे तो वो चार्ट ही खत्म हो जाता है। जी जी। तो कॉम्प्लिकेशन भी बता दें क्या है? कॉम्प्लिकेशन जो है उसमें सर ऐसे हैं कि मिसेज जो है ना उनको जो यूरिन है ना जी जी, वो लग के आता है, वो तेजी के से नहीं आता। ठीक है। तो दूसरा जो है उनका इशू ये है कि उनके ना जैसे किडनी की पेन होती है ना, पेन एक होती है सही। बिल्कुल पेल्विक बोन के पास, ठीक जो है। कि मूव करके टुवर्ड्स डाउनवर्ड ही लग जाती है। तो ये फरमाइएगा कि आप किस शहर से हैं? ये लाहौर में। लाहौर से। जी डॉक्टर साहब, आपने जो है हमारे कॉलर की बात सुन ली। इनकी मिसेस जो हैं वो शुगर की मरीज़ा हैं और कॉम्प्लिकेशंस में चली गई हुई हैं। आपकी रहनुमाई चाहिए। सिद्धू साहब, इससे पेश थे कि इनका मैं जवाब दूं। जी। जो डॉक्टर अपना मैंने महमूद आलम, जी जी, नहीं महमूद, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद आलम जी जी, इन्होंने अपना ये तो इंशाल्लाह वुंड केयर करेंगे। इन्होंने 2 मौजाती केस किए हैं लाहौर में। जी। एक आज से 10 साल पहले मरीज़ आया, वो 3 महीने उसका इलाज हुआ सर्विसेज में। 3 महीने हुआ वहाँ इन शालीमार हॉस्पिटल। तो यहाँ भी और उधर भी ये 6 महीने उसको ये कहते रहे कि आपकी टांगें काट देनी है। एक टांग काटनी है, एक तरफ बची हुई थी, एक तरफ दाई टांग ख़राब थी। जी। तो ये सर्विसेज हॉस्पिटल दवाई लेने गया है, तो वहाँ मेरा एक मरीज़ था, तो उसने कहा भाई अगर तुमने बचानी है तो आप डॉक्टर आरिफ रियाज के पास है। वो मेरे पास आया, तो मैंने भी कहा कि आपकी आज शाम से पहले मैंने टांग काट देनी है। सर्जन महबूब है, उसने भी कहा टांग काट दी है। उसने कहा जी मैं मर जाऊँगा, आप मेहरबानी करें मेरा इलाज करें। ठीक। लिहाजा वो इतना बदबू आ रही थी कि हमने ऑपरेशन थिएटर से निकाल के खुले ताकि बदबू हवा में फेंके। हमने ऊपर से दाएं टांग की सारी खाल उतार दी और नीचे से सिर्फ हड्डियाँ निकली, उनमें से भी पीप आ रही थी। लेकिन ये पट्टियाँ शुरू हो गई। 1 महीना के बाद देखा कि वो थोड़ा सा रिकवर किया है। फिर हमने उसको इब्न सीना हॉस्टल भेज दिया क्योंकि केस लंबा था। वहाँ 6 महीने पट्टियाँ हुई जी। मौजाती तौर पे वो टांग बच गई, खुदा ने बचाई, बिल्कुल ना डॉक्टर महबूब ने ना मैंने। लेकिन ये जो है ना सारे लाहौर में फैल गया कि ये वायरल होगी बात कि यहाँ जो है ना टांगें बच भी सकती हैं हुक्म रब्बी से। बिल्कुल सही। फिर अभी एक और हुआ पेशेंट, उसके अपना पंजा काटा हुआ था, उसका उन्होंने टांग काटनी थी, तो वो महबूब आलम के पास आ गया। फिर उन्होंने मेहनत की, ये 2-3 महीने वो भी बच गया है। तो ये दोनों मरीज़ अगले जुमे को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जी। सर्जन साहब, प्रोफेसर साहब को मैं साथ अपने लाऊंगा, बिल्कुल, ताकि कौम को आगाही हो कि यहाँ एक ऐसी जगह भी है कराची से बिशार जहाँ के टांगे काटी नहीं जाती बल्कि बचाई जाती हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला आपको और प्रोफेसर साहब को जो है वो जज़ाए खैर दे। सवाल हमारे कॉलर का था लाहौर से कि उनकी मिसेस को जो है वो शुगर की पेशेंट हैं, कॉम्प्लिकेशन में चली गई हैं, 300 से ऊपर उनका शुगर लेवल है। आप उनकी रहनुमाई कीजिए कि वो किस तरह आपके तरीका इलाज से इस्तेफादा कर। हजूर आपकी खिदमत गुजार से पहली फुर्सत मेरे लाहौर तशरीफ़ लाए मेरे अस्पताल। हीमोग्लोबिन 11.3 है।
अगर ये आप चार्ट देखें तो ये 12 पे ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि शुगर इतनी ज़्यादा है कि आपने अमेरिका की शुगर की जो है ना बुलंदी की टांग भी तोड़ दी है। सही सही। शुगर हीमोग्लोबिन A1C में 6 होनी चाहिए। अगर 6 है तो डॉक्टर सही इलाज कर रहा है, वही सही इलाज कर रहा है। लिहाजा आपकी वाइफ बद परहेज़ी कर रही है, लिहाजा कोई मुजरम नहीं है। आपकी वाइफ और आप मासूम है, आपके हमारे डॉक्टर मुजरम है। डॉक्टर तो है कोई नहीं, तो फरिश्ता आके तो नहीं इलाज करेगा जी बिल्कुल। उसके लिए मैं इमरान से कहा मुझे 50,000 डॉक्टर चाहिए, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल जब तक नहीं आया इनकी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। जी डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इनको HbA1c टेस्ट दोबारा से करवाना पड़ेगा? मैं दोबारा करूंगा जी, ये देखने के लिए कोई लेबॉरेटरी अच्छी नहीं है, कई दफ़ा वो गलत रिपोर्ट दे देती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जी डॉक्टर साहब आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया की एक जदीद तरीन कंप्यूटराइज लैब है जिसमें शुगर से मुतल्लिक़ तमाम टेस्ट किए जाते हैं। ख़ास तौर पर जो है वो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT किया जाता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान नहार मुँह। बेशुमार पेशेंट सुबह तशरीफ़ लाते हैं और उनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। ये 2 घंटे का टेस्ट होता है। इसकी रिपोर्ट जब तैयार होती है तो शाम को डॉक्टर साहब जो है उस पर नुस्खा तजवीज़ करते हैं। और जो मरीज़ इंसुलिन लगा रहे हैं उनके लिए HbA1c टेस्ट है, उसमें पता चल जाता है कि पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर क्या है। अगर एवरेज शुगर जो है 6 और 7 के दरमियान है तो इसका मतलब है कि इलाज सही हो रहा है, अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इलाज सही नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके पास जो लैब है उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उनकी जो एक्यूरेसी है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये फासिल साहब ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। बगैर लेबॉरेटरी के अमेरिका में किसी मरीज़ का कोई, बल्कि सारी दुनिया में जी बगैर तशख़ीस के इलाज, अब मॉडर्न ज़माना है, कोई डॉक्टर बगैर लेबॉरेटरी के इलाज नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। अमेरिका की खुशकिस्मती ये है कि आप गांव से करा लें या न्यूयॉर्क के बड़े एक्यूरेट रिज़ल्ट है। यहाँ आप आगा साहब से कराएं, शौकत खान से कराएं, चुगताई से कराएं या मेरे से कराएं, कोई रिज़ल्ट आपस में नहीं मिलता। सही। उसकी वजह यह है कि खून लेने के बाद 1 घंटे में अमेरिका सारा कट रहा है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है ये सारा सिस्टम। बिल्कुल। तो हम 1 घंटे में टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट फिर हम ह्यूस्टन भेजते हैं जी। काउंटर चेकिंग लेके हम टेस्टिंग भी सही कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्यूरेसी 100% है, क्योंकि हम अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपने नेक्स्ट कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन सा कहाँ से हमारे साथ हैं। कॉल ड्रॉप हो गई है और मैं आपको बताता चलूं कि जब आप ऑन एयर आ जाएं तो बराह करम अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ को बेहतर तरीके से सुन सकें। आप स्क्रीन से नंबर नोट कीजिए 0423630947। इस नंबर पर आप बराह रास्त कॉल करके प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब से शुगर की बीमारी के बारे में सवालात कर सकते हैं। और हमारे जो लाहौर के शहरी हैं वो डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे। लाहौर से बाहर जो दीगर हमारे शहरों के नाज़रीन हैं वो लाहौर का सिटी कोड 042 और इंटरनेशनल कॉलर 0092 पाकिस्तान का कंट्री कोड मिलाकर हमारे साथ बराह रास्त इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ये क्यों ज़रूरी है शुगर के मरीज़ की तशख़ीस करने के लिए, इस बारे में बताइएगा। असल साहब गुजारिश ये है कि जब आपको इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल किया जाता है सबसे पहले वो ECG करते हैं। जी बिल्कुल। और दिल का स्पेशलिस्ट चेक करता है कि इसको हार्ट अटैक है या नहीं। अब आप ECG कर दें और आप कहें डॉक्टर साहब आप रीड करें, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट मैं नहीं रीड कर सकता। सही। इस तरह GTT शुगर के मरीज़ का जो है ECG है। भूखे पेट आना है, हमने शुगर चेक करनी है, फिर 75 ग्राम चीनी मिलानी है, दोपहर के खाने का लोड 75 ग्राम, लेकिन दोपहर आधे घंटे 2 घंटे। अगर शुगर 70-120 है तो आप शुगर के मरीज़ की लुबला सेहतमंद है। सही। आप 20 करोड़ इंसानों में आगे जो शुगर के मरीज़ नहीं है, लुबला सेहतमंद है। बिल्कुल। लेकिन अगर शुगर आती है 300 तो मुझे समझ आ जाएगी लुबला जो है काम नहीं कर रहा, परहेज सैर और इसके 2 टीके और S-लिप्टिन प्लस पे डालूंगा, ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो बीमारी को जड़ से निकाल के, जैसे बार फैला अमेरिका ने आज से 10 साल पहले, सही, पाकिस्तान में अगले 100 साल नहीं डाल सकती क्योंकि डॉक्टर नहीं है। अगर शुगर आती है 150 तो अभी 75% 50% लुबला मरा है, 50% जिंदा है, तो परहेज है और दवाई पे डालूंगा। एमिनिल वो हिट करके उससे इंसुलिन छोड़ती है
और एस्क्रिप्टिन प्लस दूंगा 50, ओवरकमिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। सही। और अगर शुगर 70-120 पे आती है तो लुगला से आप शुगर के मरीज नहीं। बिल्कुल सही। तो दुनिया में और कोई तरीका नहीं। तो अमेरिका में 3 को मिल जाए ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बगैर उनका इलाज शुरू नहीं कर सकते डॉक्टर। तो आपने कौन सा सूरमा डॉक्टर पाल रखा है जो बगैर टेस्ट किए आपका इलाज करे। लिहाजा करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए डॉक्टरों की मेहरबानी की वजह से। नाजरीन, आप अपने टीवी स्क्रीन से प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के मोबाइल नंबर्स नोट कीजिए, इन पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। और आप या आपके रिश्तेदारों में या दोस्त अहबाब में अगर कोई खुदा न खास्ता शुगर का मरीज़ है तो आप डॉक्टर साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कीजिए, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी बेशुमार मरीज़ जो हैं वो अनवर आसदी डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट इस्लामिया पार्क नस चौबुर्जी तशरीफ़ लाते हैं और यहाँ से अल्लाह पाक के फजल व करम से शफायाब होकर जाते हैं। पाकिस्तान की नामवर शख्सियात जिनमें सियासी शख्सियात भी शामिल हैं, कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं, समाजी शख्सियात भी शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और अदलिया से मुतल्लिक़ा भी जो शख्सियात हैं वो भी जो है प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के तरीक़ा इलाज से इस्तेफ़ादा कर रही हैं। तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि साबिक़ सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन भी जब सदर पाकिस्तान थे प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के ज़ेरे इलाज रहे और अल्लाह के फजल करम से उन्होंने बहुत ही सेहतमंद ज़िंदगी गुजारी और गुज़श्ता दिनों उनका इंतकाल हो गया। उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। जी डॉक्टर साहब, सदर ममनून हुसैन साहब के साथ आपकी कुछ यादें इस बारे में फरमाइएगा। ये ज़ेरे इलाज थे जी कराची में। कराची के थे, जब इस्लामाबाद आए तो उनको पता चला उन्होंने मुझे इस्लामाबाद तलब किया। इतवार को उनसे मुलाकात हुई, खाना वाना इकट्ठे खाया, मैंने किताब पेश की जाबी से जो मैंने लिखी हुई है, हर मरीज़ को मैं देता हूँ। सही। तो मैंने कहा कि आप तरबूज खाएंगे तो वो उछल पड़े। उसने कहा कि मुझे तो हर तरह का बैर लगा हुआ है। सही। मैंने कहा सारा अमरीका तरबूज, खरबूजे, आलू बुखारे, ये खुबानी, फालसे, अमरूद, ये हर तरह का आम भी खा रहा है सुबह दोपहर शाम, उन्होंने टोल साइज़ का, और चौसे की फाड़ी जो बाकी की है गुठली और वो अपनी बीवी को खिला दें। जी सही। तो ये पहली दफ़ा जब इन्होंने अफवाज पाकिस्तान से सैल्यूट लिया तो ये कमांडर इन चीफ है। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के। और उस वक्त उनकी सेहत को इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। नहीं जी, वो अपना उन्होंने पकड़ा हुआ था सोटी इस तरह है जिस तरह मुरगाबी ने को गोली नहीं मारी होती है, इस तरह गिरे हुए हैं। बहरहाल उन्होंने सैल्यूट लिया लेकिन कमज़ोरी थी। जी। अगले साल वो शुतरमुल्क की तरह खड़े थे। सही। क्योंकि आप डॉक्टर आरिफ रियाज इलाज था, खाना पीना चल रहा था। मैंने कहा किंग फहद वहाँ सऊदी अरब में खा रहा है तरबूज सुबह दोपहर शाम, तो आप कैसे नहीं खाएंगे? वो भी शुगर का मरीज़ था। सही। तो वो 5 साल बड़े अच्छे गुजरे। फिर मुझे कोरोना हो गया, मैं अमेरिका चला गया, तो मेरी एब्सेस में वो अपना 5 साल उनके पूरे हो गए। वो गए कराची, वहाँ अनफॉर्चुनेटली गलत हाथों में जाके जी उनके लिए बहुत सारी दुआएं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जब मरीज़ को आप बताते हैं कि अब आपने इंसुलिन लगानी है, तो बेशुमार मरीज़ ऐसे हैं जो इंसुलिन के नाम से घबरा जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। ख़वातीन तो रोना शुरू कर देती हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो डॉक्टर साहब ये क्या कोई ऐसी खौफनाक चीज़ है इंसुलिन के जिसके लगाने से जो है वो लोग इतने डरते हैं? इस बारे में फरमाइएगा। ये जी जो हकीम थे ना हिंदुस्तान के, दिल्ली के जी, उन्होंने सारे उर्दू स्पीकिंग की घुट्टी में डाल दिया है कि इंसुलिन आखिरी इलाज है, जैसे लगी आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। हालांकि इंसुलिन ना लगने की वजह से मौत हो रही है। बिल्कुल सही। ये सारे अपना अहमकाना सॉर्ट ऑफ सोच है जो कि हकीमों की आज तक हमारे दिमाग में है। असल बात है कि उस वक्त हकीम ठीक थे, ठीक डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे। अब आ गई रिसर्च, तो उससे तो पता ही नहीं था कि लुगला इंसुलिन लगा के तो जिसका सेहतमंद है वो शुगर मरीज, जैसा ख़राब हो गया शुगर। अब जिनका ख़राब है उनको अगर इंसुलिन लगाई जाए कब्र तक, वरना वो कब्र में उतर जाएंगे। तो बीमारी को जड़ से निकाल के जिससे बाहर फेंक गया अमेरिका ने ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट साइंस के जोर पे। सही कि लुगला काम नहीं कर रहा है, जिनका सेहत में उनको अल्लाह ताला ज़ाती सुधारी है, जिनका मर गया उनको डॉक्टर आरिफ रियाज लगा रहा है सुबह का भी 12 घंटे रात, और एस ग्रिप से पुश कर रहा है। ये 90% इलाज है,
लाखों लोगों को, मरीजों को इंसुलिन लग रही है, इसके बावजूद वो मर जाते हैं सही कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का नहीं पता डॉक्टर्स को। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त जो है वो लेटेस्ट इंसुलिन कौन सी है जो इंसानी इंसुलिन के करीब तर हो? हमने 70 साल से 70-30 लगाई है जो लिली अमेरिका की है, लेकिन अब अमेरिका में नो मिक्स 30 आ गई है, ये डेनमार्क ने बनाई है, तो सारा अमेरिका उधर स्विच ओवर हो गया है। ठीक। मेरा जो 1 लाख मरीज़ है उसको मैंने स्विच ओवर कर दिया है। इससे जो है ना चर्बी पेट में जाती है, उस 70-30 से पेट पे चर्बी चढ़ जाती है, सारा जिस्म फोका हो जाता है, बंदा चलने का काबिल है। तो ऐसी इस जगह में कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी वो चूँकि गरीब मुल्क है, 90% लोगों को लग रही है, चले कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपनी जान बचाए ना। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हर साल अमेरिका जाते हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस जो होती है वहाँ पर आप जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर पूरी दुनिया से जो रिसर्चर्स हैं डायबिटीज़ के हवाले से वो अपने मकालाजात पेश करते हैं। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसी रिसर्च लेकर आएँ पाकिस्तान में ताकि ये इंसुलिन से जान छूट जाए, कोई मसनूई लबलबा, कोई पंक्रियाज ऐसा जो जिस तरह दीगर मसनूई बॉडी के पार्ट्स डॉक्टर साहब तैयार किए जा रहे हैं, रिसर्च हो रही है, तो इस कौम की जो है वो जान छुड़वा दें आप इंसुलिन से। कोई ये जान छूट जाएगी जी। अमेरिका $3 बिलियन खर्च कर रहा है, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। सही। और वो फार्मास्यूटिकल फर्म्स को दे रहा है, और वहाँ साइंटिस्ट जो है ना, डॉक्टर्स नहीं साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं जी। तो ब्रेक थ्रू आ जाएगी। अब ब्रेक थ्रू ये आई है कि एक इंसुलिन का टीका है जो लगा दिया जाए तो 1 महीने के बाद दूसरा लगेगा। अच्छा, यानी वो एक टीका एक पूरे 12 महीने में 12 टीके, तो इसका मतलब है कि वो एक मसनूई पैनक्रियास लग गया, जी। आपकी जान छूट गई। लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि आप क्लॉक लगा के नाश्ता दोपहर का रात का वक्त पे खाएंगे, ओके, क्योंकि उसने वक्त पे इंजेक्ट कर दी है इंसुलिन। ठीक है। अगर आपने खाने में आगे पीछे शुगर लो, ये आपकी बहुत वाक़ हो जाएगी। ओहो, यानी कि ये तो फिर बड़ा लिहाजा उसको मॉनिटर करने के लिए एक हॉस्पिटल है, और अस्पताल के प्रीमिसेस के अंदर आपने 2 किलोमीटर के अंदर रहना है अगर ये टीका लगाना है, क्योंकि वो मॉनिटर वाला रात को अगर देख रहा है कि टीका शुगर लो कर रहा है तो वो फ़ौरन उसको फ़ोन करके अलर्ट करके कि खाना खाओ। अव्वल तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि क्लॉक लगाएं, जैसे ही क्लॉक का लाभ बजे वो खाना खा ले, तो वहाँ तो सेफ़ है। पाकिस्तान अगले 100 साल ये नहीं हो सकता। यहाँ तो आम जो इलाज है इंसुलिन लगाने का वो नहीं आता मरीज़ों को, कैसे टीका लगाना है, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है। सही। तो हम तो बहुत पीछे हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये भी पता चला था कि एक वॉच टाइप ऐसी कोई डिवाइस आई है जिसके अंदर जो है वो सुइयाँ लगी होती हैं बारीक, और उसके अंदर इंसुलिन भी होती है। तो जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी को इंसुलिन की तो तब वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हरकत में आ जाती है, और ये इसको एक मसनूई पेंक्रियास का भी दर्जा दिया गया है। इस बारे में बताइएगा। ये बड़ी खूबसूरत बात ही। अपना कैलिफोर्निया में एक जैपनीज़ है, ये माइक्रोचिप में मास्टर्स है जी। तो एक घड़ी बनाई है, उसके नीचे फ़र्ज़ कीजिए 10,000 सुइयाँ ऐसी ऐसी चोरियाँ जो नज़र नहीं आती। सही। तो वो अपना जिल्द के अंदर चलती, वो मॉनिटर करती हैं कि ब्लड शुगर कितनी है। बिल्कुल। जब ब्लड शुगर हाई हो तो थोड़ी सी इंसुलिन लगाती हैं, अगर कम हो तो नहीं लगाती। सही बात। तो वो एक किस्म का मसनूई पैनक्रियास बन गया। लेकिन उसकी भी जो सेंसिटिविटी है जी, उसको कंट्रोल करने के लिए बंदा चाहिए, मशीनरी चाहिए। वो घड़ी ख़राब हो जाए, ज़्यादा इंसुलिन लगा दे, मौत वाक़ई हो जाए। ठीक है। तो ये अपना गैजेट्स जो है, जहाँ रिसर्च है उसके इर्द गिर्द 3 किलोमीटर में अस्पताल कंट्रोल करता है। तो बहरहाल रिसर्च जारी है, ब्रेक थ्रू आएगी जिस दिन आम आदमी के लिए ये फिजिबल हो गया तो शुगर ना सिर्फ के कंट्रोल में आ जाएगी, लोग भूल जाएंगे कि ये बीमारी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप हर साल अमेरिका तशरीफ़ लेके जाते हैं और वहाँ से रिसर्च लेके आते हैं, तो हमें यकीन है कि बहुत जल्द जो है वो इस किस्म की जदीद तरीन रिसर्च भी आपके पास अवेलेबल होगी। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि अगर आप प्रोफेसर डॉक्टर रियाज साहब के तरीक़े से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं तो अनवर रियाज कदीर डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट, इस्लामिया पार्क, पुंछ रोड, नज़र चौबुर्जी, ये इंस्टीट्यूट पिछले 55 साल से शुगर के मरीज़ों का इलाज कर रहा है, और ये पाकिस्तान में शुगर की बीमारी के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर आप रोज़ाना किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं। 24 आवर
जो है ये वर्किंग यहाँ पर हो रही है। प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब शुगर के मरीज़ों को रोज़ाना लेक्चर देते हैं और उनका इलाज भी तजवीज़ करते हैं। एक पूरी प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम जो है इस मकसद के लिए प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब को असिस्ट कर रही है। दुनिया से जितने भी ममालिक हैं, जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी जो इस वक्त जो मौजूद हैं, वो जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रियाज साहब के इस इंस्टीट्यूट को ज़रूर विज़िट करते हैं और यहाँ से इलाज करवा कर जाते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपके पास जो है वो पठान लोग जो हैं, जो पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कई तो ऐसे हैं जो उर्दू नहीं समझ सकते या पंजाबी नहीं समझ सकते, तो उनकी सहूलत के लिए आपने ट्रांसलेटर भी रखा हुआ है। तो ज़्यादा मरीज़ आपके पास पश्तो स्पीकिंग आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? सुनील साहब, ये खुदा की मेहरबानी है कि वो 10 साल पहले अपना आप ही ने रिकमेंड किया था कि हफ्ते में एक दफ़ा खैबर टेलीविज़न पे आ जाए जी। तो मैंने उर्दू में लेक्चर दिया, उसको आपने डब कराया जी। तो उससे अपना सारे खैबर पख्तूनख्वा में नाम फैल गया। ख़ास तौर पे जो पठान गए हुए थे मिडल ईस्ट में, जी। इनके पास पैसा बहुत होता है और ये शुगर के बड़ी खुराक बड़ी ज़्यादा खाते हैं। तो जब ये हमारे अस्पताल आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मस्जिद बनी हुई है। माशाल्लाह। मेरी फातिमा जो बेटी थी 31 साल में उसकी डेथ हुई, उसकी याद में उन्होंने बनाई हुई है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। माशाल्लाह 3 कनाल में बनी है और इसकी मालियत है 30 करोड़ 50 लाख। जी। तो लोगों ने ये कहा है कि कराची से पेशावर तक इससे खूबसूरत मस्जिद ये खुदा ने खुद गाड़ के अपने हाथ से बनाई है। सुभान अल्लाह। इसका जो शेंडर है 50 लाख का है, उस पर ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ली क्योंकि मस्जिद थी, वरना ये 3-4 करोड़ का शेड ले रहा है। सही। तो ये बादशाही मस्जिद या फैसल मस्जिद में ये शेड ले उससे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत है और डोम भी इसका 6 इसके मीनार है। ये ब्लू मॉस्क के तर्ज पे बनाई है जो इस्तांबुल में थी, सुल्तान फातेह ने बनाई थी। जी सही। तो पठान लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, लिहाजा उसके बाद खुराक फ्री है, रिहाइश में एयर कंडीशन कमरे हैं, इनके बाथरूम फ्री है। तो कहते हैं खोचा हमारा डॉक्टर किधर गायब था, हम तो सारा मर गया वहाँ खैबर पख्तून में, पश्तों से मार खा गया, अब हम मिलेगा, अब कब्र तक हम तुम्हारा पीछे गए। मैं कहा खान साहब अब मैं आपका कब्र तक पीछे करूँगा, आप हमारे जिस्म का हिस्सा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो गुलाबी उर्दू बोलते हैं, मैं खुश होता हूँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके पास जो है वो ऐसा स्टाफ भी है जो उनकी पश्तों को जो है वो आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता है और जो आप उर्दू में जो हदायत जारी करते हैं उनको वो पश्तों में ट्रांसलेट करके जो है वो उनके गोश गुजार करता है। इसलिए भी जो हैं पश्तो बोलने वाले जो खान लोग हैं वो आपसे बहुत खुश हैं। तो डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम दोबारा फिर पश्तो ज़ुबान में भी आपका प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि शुगर की बीमारी की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं, क्योंकि शुगर की बीमारी सिर्फ एक बीमारी का नाम नहीं है। ये सिंधु साहब 35 बीमारी की माँ है। पुराने ज़माने में हकीमों ने कहा था कि उम्मुल अमराज सारी बीमारी की माँ है। वो सही कह गए थे। ये अंधा करती है, दिल का दौरा, गुर्दा, फिर लात काटती है, पता नहीं चलता, फिर मर्दाना कुव्वत में कमी करती है। लाखों ख़ानदान जो है बर्बाद हो गया है मियाँ बीवी का, क्योंकि ये कुदरती बात है कि इंसानियत की नस्ल को बढ़ाने के लिए मियाँ बीवी में अज़वाजी तल्लुकात होने चाहिए। सही होता यह है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है नॉर्मल बंदे का होता है 10, आधा और रह जाए तो 5 जी, ये आता है 3, यानी बिल्कुल सिफर है। फिर इनको हम 3 टीके लगाते हैं और फिर उसके बाद सियालिस की गोली देते हैं। तो ये तकरीबन हर 6 हफ्ते बाद देते हैं, तो मरीज़ सारा साल सेहतमंद रहता है। सही। तो 4 डॉक्टर थे अमेरिका में, डायबिटीज़ कॉन्फ्रेंस में अमेरिका गया तो उन बुढ़ों ने बताया जी कि प्रोफेसर साहब अगर आप सारा इलाज कर दें शुगर का, अगर सेक्स का नहीं किया तो आपने एक टेढ़ी पैसे का इलाज नहीं किया। कि खुदा ने ये एक नेमत दी है इंसान को, इसकी सेहत का ख्याल रखना ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, एक सेहतमंद इंसान। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन साहब कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ करवाइएगा और डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सर अली रजा बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहते हैं? सर ऐसे है कि मैं थोड़ी सी शुगर में कुछ महसूस हो रहा है, मैंने टेस्ट भी करवाया था जी, तो लगा तकरीबन 160 खाने के बाद में शुगर आ रही है। अच्छा, और नहार में कितनी आ रही? ये खाने के बाद आ रही है। और खाने से पहले?
खाने के पहले कोई 80-90 होती है। ओके ठीक है, तो आपके बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? हाँ जी है, थोड़ी बहुत है, वो टांगों में थोड़ी सी स्वेलिंग होती है और पाँव फुल हो जाते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, आपकी रहनुमाई करते हैं डॉक्टर साहब। ये सियालकोट से हमारे कॉलर हैं, आपने इनकी कॉल सुन ली, सारी सूरत हाल भी आपके सामने आ गई, तो प्लीज़ इनकी रहनुमाई कीजिएगा। हजूर आप पहली फुर्सत में अपना लाहौर तशरीफ़ लाए, ग्लूकोज टॉलरेंस रहेगा, अभी आपकी उम्र बहुत थोड़ी है, इंशाल्लाह आप सारी उम्र ठीक रहेगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि शुगर की बीमारी के ऊपर जो है वो तबाह आजमाई करने के लिए बेशुमार लोग जो हैं वो मैदान में हैं। कोई जो है वो टोटके बता रहा है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ये कह रहा है कि जी मैं इसको ज़िंदा कर दूंगा, और कोई जो है वो जादू टूने से और उसके कोई पानी दम करके दे रहा है। तो ये सारी कौम जो है वो शुगर की बीमारी की मुआलिज बनी हुई है। तो ये जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, इसके बारे में तो बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो है आपके भी सामने हैं, बहुत सारी बातें कि किस हद तक वो दुरुस्त लोग थे और फिर उनका क्या बना। तो डॉक्टर साहब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इन तमाम चीज़ों के होते हुए एलोपैथिक तरीका इलाज किस मुकाम पर खड़ा है? ये देखें जी, होम्योपैथिक लोगों ने ये क्लेम किया था कि हम लुबला ज़िंदा कर देते हैं, उसके बाद आप 2 किलो मिठाई खाएं या 5 किलो, आपका लुबला सेहतमंद है। सही। अगर ये बात सही है तो अमेरिका को $2 बिलियन रिसर्च करने की जरूरत नहीं। फिर डॉक्टर साहब इनको नोबेल इनाम भी हाँ जी, नोबेल इनाम मिलना चाहिए, ये तो और बहुत वो बड़ी दावा है। करोड़ों रुपया है, तो आप मेहरबानी करके इसको क्लेम को ले जाएं स्वीडन, सही, और वहाँ से करोड़ों रुपए का नाम हासिल करके और सारी कौम को इम्प्रेस करेगा, यही सीरियल राज है। बिल्कुल सही। अगर नहीं है तो फिर आपको सजाए मौत मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मेरी नज़र में मैं हर दफ़ा ये सवाल इसलिए पूछता हूँ ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ासकर जो हमारे पेशेंट हैं, उनको मकसद डराना नहीं है, उनको मकसद ये है कि उनको राह रास्त पर लाया जाए, उनको जो है वो आने वाला जो फ्यूचर है उसकी पिक्चर उनके सामने पेश की जाए। फिर उनकी मर्ज़ी है कि वो शुगर स्पेशलिस्ट से इलाज करवाते हैं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, या आम मेडिकल ऑफिसर से इलाज, किसी फिजिशियन से इलाज करवाते हैं। लेकिन ये बात तय है कि शुगर का इलाज सिर्फ और सिर्फ शुगर स्पेशलिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही कर सकता है। अगर आप किसी और के पास जाएंगे, उसने कई बीमारियों का इलाज करना है, साथ में शुगर का भी सही, और इसी वजह से जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं डॉक्टर साहब। और आप तो जो जिस बीमारी में कोई शख्स मुब्तला हो, आप तो रेफ़र कर देते हैं कि आप फ़लाँ हॉस्पिटल में चले जाएं, फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाएं। तो इन लोगों में इतनी इखलाकी ज़रूरत क्यों नहीं है कि ये कह सकें कि आप जो है वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं, ये हमारा केस ही नहीं है? ये बहुत खूबसूरत सवाल किया। एक मियाँ बीवी MBBS शुगर के मरीज़ हैं सियालकोट में जी। तो इतवार को उनकी छुट्टी है, गाड़ी में बैठते हैं, 2 घंटे आ जाते हैं, इलाज मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि वो सही डॉक्टर के पास है। खुद तो उनको पता है मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, वो खुद MBBS है। सही। उसकी सिलसिला वजह यह है कि फ़र्ज़ कीजिए 300 मरीज़ आ रहा है शुगर का, और वो चार्ज कर रहे हैं $100, तो 300 को 100 से दो, ये बन जाता है 30,000। सही। 30,000 को आप दें अपना 30 से ज़रब, ये बन जाता है 9 लाख। तो कैसे एक MBBS डॉक्टर 9 लाख रुपया अपना डबो दे मेरे तरफ अपने मरीज भेज के? सही बात। लिहाजा जो वहाँ से भाग के आते हैं भगौड़े, जो मरने के कारीब होते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई आपके डॉक्टर को, कहते हैं फ़लाँ मियाँ बीवी, तो मैं कहता हूँ वो मेरे पेशेंट ने उन्हें बताया नहीं, कहते नहीं बताया। तो फिर मैं खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल डॉक्टर है, पेटी भरा है, जी, जी, तो उनकी टांग खींचनी बिल्कुल मेरे लिए जुर्म है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप हर शुगर के मरीज़ को ये सख्ती से कहते हैं कि आपने जो है वो 3 मील सैर ज़रूर करनी है। तो डॉक्टर साहब ये शुगर के मरीज़ों के, आम लोगों के लिए और शुगर के मरीज़ों के लिए 3 मील सैर करना क्यों ज़रूरी है? इसकी क्या अफादियत है? इस बारे में जो है अवेयरनेस दीजिए। आम लोग हो या शुगर, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़, जी। अमेरिका में फाइजर कंपनी ने 100 करोड़ रुपये रखा और 1000 शुगर का मरीज़ रिक्रूट किया। ठीक। उसमें हर तरह का कैटेगरी थी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70, इससे रेंज में उन्होंने लिए मरीज़। ठीक। उनसे कहा कि आपने, किसी ने 1 मील चलना है, बूढ़ों को कहा 1 मील चलना है, जो जवान थे उनको कहा आपने 1 घंटा या 3 मील चलना है। तो उसकी रिसर्च ये आई कि अगर आप 3 मील चलेंगे तो मेदे अंतड़ी की हरकत होगी, तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। सही। फिर जिस वक्त आप चलेंगे तो दिल की हरकत जो है अगर 72 है तो वो 100 से ज़्यादा होगी,
सर्कुलेशन होगी, ऑक्सीजन मिलेगी, आपके सेल जो है चौको चौबंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही। फिर पट्टे जो हैं बगैर इंसुलिन के शुगर बर्न करेंगे, शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी हीमोग्लोबिन है वो अपना आहिस्ता से बढ़ेगी, क्योंकि ऑक्सीजन फ्रेश आ रही है। हीमोग्लोबिन की मिकदार 18 होती है मर्दों में, औरतों में 16। तो इनकी रंग पीला होता है, सही। तो जो ये सैर करते हैं इनका रंग कभी पीला नहीं होगा, सुर्ख होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि ये फल वाली खाते हैं, उससे आयरन चला जाता है। कमी हो तो हम उनको फेररकॉन या लोहे के कैप्सूल खिला देते हैं। तो ये रिसर्च जो है ये अपना इनग्रेन है, डायबिटीज़ एसोसिएशन ने बताई हुई है हर शुगर स्पेशलिस्ट को। लेकिन आम MBBS डॉक्टर या मेडिकल स्पेशलिस्ट वो कहता तो है ये अच्छी बात है, लेकिन ये गहराई में जो फ़ायदे हैं सही। इसका तज़किरा नहीं करता। अब सबसे बड़ी बात है कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो है देसी की बिरादरी को खाते हैं वो बर्न करता है सैर करने की वजह से, बिल्कुल सही। तो आपको दिन का दौरा फारी और लात नहीं कटती। जी जी तो सही। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा प्रोग्राम चूंकि हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम शुगर के मरीज़ों के लिए जो है अवेयरनेस जो है वो देने की कोशिश करते हैं। हम आपके मशकूर हैं कि आप हर जुमातुल मुबारक शब 10 बजे हमारे स्टूडियो में हमारी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाते हैं और हमारे नाजरीन के अंदर ख़ास कर ये जो शुगर के मरीज़ हैं इनके लिए अवेयरनेस पैदा करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि लो शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाना या बहुत ज़्यादा हाई हो जाना, इन दोनों में से ख़तरनाक सूरत हाल कौन सी है? और जो लवाहकीन होते हैं, जब ये शुगर का मरीज़ खुद होता है तो उसको क्या जो है वो हिफाजती इक़दाम इस हवाले से करने होंगे? लो शुगर सजाए मौत है। अगर दिल रुकता है, ठंडे सिर चकराता है तो फ़ौरन 4 चमचे चीनी के ले लें, और अगर तब भी तबीयत सेट ना हो तो जूस फ़ौरन पिए, 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी, जान बच जाएगी। हाई शुगर से दबाव भारी होता है, पेशाब में शुगर ज़्यादा, ये अपना ख़तरनाक नहीं है। आप जब शुगर चेक करेंगे तो अगर वो ज़्यादा है तो आप अपना चीनी और चीनी की चीज़ें जो बंद है वो बंद कर दें, खाना खाना बंद कर दें, खून में शुगर ही ना जाने दें। जब नॉर्मल हो तो वही इलाज शुरू कर दें, डॉक्टर ने कहा है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी सूरत हाल है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों या शुगर के मरीज़ हों, वो अपनी बीमारी के बारे में इतना कॉन्शियस होते हैं कि ब्लड प्रेशर रोज़ाना चेक किया, उसका रिकॉर्ड रखा, शुगर लेवल रोज़ाना चेक की ग्लूकोमीटर से, उसका रिकॉर्ड रखा, वो इसी जो है वो अदादो शुमार के चक्कर में जो है फंसे रहते हैं। तो क्या ये बात अच्छी बात है कि वो रोज़ाना जो है इसका रिकॉर्ड रखें, या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है वो? नहीं, ये अमेरिका ऐसे नहीं करता, वरना तो उनकी सुइयाँ जो है मार मार के उनकी उंगलियां रज़ाई की तरह नहीं दी जाएँ। सिर्फ हीमोग्लोबिन A1C करना है हर 3 महीने के बाद। अगर वो 6 है तो आपका ठीक है, सही। अगर वो 9 है तो इलाज नहीं कर रहा, आप भी नहीं कर रहे, आपका डॉक्टर, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। जी बिल्कुल। लेकिन अगर 6 से भी नीचे है तो इसका मतलब बेहतरीन इलाज हो रहा है। 5.5 पे रखते हैं हम अमेरिका में आजकल मरीजों के, लेकिन पाकिस्तान में हम 6 पे रखते हैं। तो साल में 4 दफ़ा चेक कराना है जी बिल्कुल। तो आपको पता चल जाएगा कि शुगर कंट्रोल पे है। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त अमेरिका में आपकी पूरी फैमिली जो है आपकी वालदा समेत हमारा प्रोग्राम देख रही है, तो उन किस किस को आप जो है वो जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहेंगे प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात? मैं अपनी वालदा मुखरा को सलाम पेश करता हूँ, जिसने मेरे जैसा बेटा पैदा किया और फिर आज तक वो मुझे बच्चा ही समझती हैं, जबकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ। 78 ईयर्स। जी सर। मेरी सालगिरह हो रही है इसी महीने में 21 तारीख को, 18 को हो रही है, लेकिन वो थोड़ी सी मुहर्रम की वजह से हमने 21 को कर दी है। सही। तो ये अपना बाकी के मेरे जो 3 भाई हैं उनका भी जो है, छोटा भाई जो आसिफ रियाज है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है अमेरिका में। जी जी। एमरजेंसी सर्जन है। वकील साहब सारे ह्यूस्टन में छाए हुए हैं, अनवार साहब, अनवार कदीर वो सबसे अच्छा, और जो गुलजी है वो सबके ही बाप है, तीनों भाइयों के, वो अपना अकल से भरा हुआ है। जी बिल्कुल। ये मैंने अपनी वालदा से कहा था जी, कि ये बच्चा सोने का है। मैंने सारी अकलमंद है, सारी डॉक्टर्स हैं। सही। मेरे बनोई सारे डॉक्टर हैं सिवाय एक के। जी जी। एक वो है इंजीनियर और एक हुसैन फारूक मौदूदी है, वो मौदूदी साहब के बेटे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर, और एक कर्नल लोधी साहब है जी, कर्नल वो आर्मी भी हमारे में आई हुई है। जी बिल्कुल जी, हम उनको भी वो भी डॉक्टर याजगी के दबाव। और लाहौर में आपकी जो फैमिली है, आपके ख़ानदान के जो लोग हैं, उन सबको भी जो हम जश्न आज़ादी मुबारक पेश करते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी सेहत का और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। एक दुआ का प्रोग्राम साइन ऑफ करता हूँ। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे।
खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।